हेलो दोस्तों। आज जब हम लोग पढ़ाई के विषय में बात कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों के लिए, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एक फ़िक्स टाइम करें कि इस समय यह पढ़ाएंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों को शाम के 5 से 7 बजे तक मैं खुद पढ़ाती थी जब वो छोटे थे, और स्कूल से आने के बाद उनको खाना वाना खिला करके आराम करने के लिए बोलती थी। फिर शाम को चाय नाश्ता कराने के बाद मैं उनको 2 घंटे के लिए बैठाती थी पढ़ने के लिए। और उस समय आप बच्चों को सबसे पहले रिटन वर्क कराइए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको लिखना सिखाना बहुत ही कंपल्सरी होता है, तो आप उनको रिटन वर्क कराइए। उसके बाद कुछ उन्हें लर्न करने के लिए, जैसे टेबल हो गए, पोएम्स हो गए, ये आप लर्निंग कराइए। इससे उनकी लर्निंग स्किल भी अच्छी होगी और रिटन स्किल भी अच्छी होगी। उसके बाद उन्हें कुछ अपना एक्टिविटी या अपनी, जैसे आप उनसे टेबल ही पूछिए किस तरीके से वो सुना रहे हैं, या कोई पोएम पूछिए उसमें एक्टिविटी करके वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आप निकाल कर देखिए, आप खुद ही चाहेंगे तो आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बच्चे हमारे किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अगर जब तक पेरेंट्स फोकस नहीं करते हैं तब तक स्कूल की टीचर्स भी बच्चों पे फोकस नहीं करती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए आप लोग पहले अपने बच्चों को आने के बाद घर पे जब वो आते हैं स्कूल से, तो थोड़ा देर के लिए तो उनको आप रिलैक्स करने दीजिए, खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। फिर जब आप अपना एक टाइम फिक्स किए हैं कि इस टाइम मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, उस समय पहले वो देखिए कि वो स्कूल में उन्होंने क्या क्या किया, क्या पढ़ें, उनके कॉपी में क्या रिटन वर्क है, या उनसे पूछिए कि उनको ओरल क्या कराया गया है, या क्या एक्टिविटी उन्होंने स्कूल में किया, या ये पूछिए कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा, तो वह आपको बताएंगे। फिर आपको यह करना है कि जो उन्होंने स्कूल में किया है वो एक बार आप उनसे पूछेंगी तो उनको वो चीज़ मेमोराइज़ हो जाएगा। वो आपको बताएंगे तो उनको वो चीज़ मेमोराइज़ होगा कि मैंने आज क्या पढ़ा। उसके बाद आप अपना जो आपको पढ़ाना है कि आज ठीक है, मैं अब ये है तो आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, तो उसमें आप देखिए कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तो अल्फ़ाबेटिक चीज़ें पढ़ा रही हैं, फ़ोनिक पढ़ा रही हैं, तो आप ये देखिए कि बच्चे आपके अल्फ़ाबेट का जो लेटर है, सबसे पहले देखिए ABCD ऐसे याद कराते हैं। फिर उसके बाद APPLE एप्पल ऐसे करके उनके लेटर्स के साथ उनको याद कराते हैं। फिर A फॉर एप्पल और उसकी मीनिंग बताते हुए उनको याद कराते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप काउंटिंग करा रही हैं या काउंटिंग सिखा रही हैं, तो पहले बच्चों को आप 1 से 20 तक की काउंटिंग सिखाइए। 1 से 20 उनको लिखने के लिए भी बोलिए। हालांकि स्टार्टिंग बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बच्चे को जब आप बार बार कराते रहेंगे तो पहले 1 से 20 कराइए। इकट्ठा आप 1 से 50 तक कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप 1 से 10 कराइए, फिर 11 से 20 कराइए। फिर उनको जब 1 से 20 आ जाता है तो उसके बाद आप 21 से 30 कराइए, फिर 31 से 40 और इसके बाद 50 कराइए। जब 50 तक आप पहुंच जाते हैं तो आप 1 से लेके 50 तक उनको फिर से डेली कराते रहिए, उनका प्रैक्टिस कराइए। जब 50 तक उनकी काउंटिंग क्लियर हो जाए तभी उसके आगे बढ़ें। मेरा यह बताने का मतलब यह था कि आप बच्चों को किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके पढ़ाएंगे तो उनको अच्छी लर्निंग होगी, अच्छा वो समझ सकेंगे और उनको काफ़ी टाइम के लिए वो चीज़ मेमोराइज़ होगी। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया आपको काउंटिंग के लिए, इसी तरीके से मैं बता रही हूँ। जैसे आप मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में होता है स्वर, होता है आपका अ से अनार जिसे बोला जाता है। तो आप पहले उनको एक एक वर्ड या 1 या 2 वर्ड, जैसे अ से अनार और आ से आम, यह लिखने के लिए दीजिए। 2 वर्ड दीजिए, वो लिखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर आप उनको ओरल बताइए, 2 बार बताइए, फिर उनसे पूछिए। ऐसे करते हुए पूरा अ से अह तक आप उनको पढ़ाइए हिंदी में। तो इस तरीके से आप कराते रहेंगे तो आपका छोटा बच्चा अच्छे से कोई चीज़ समझ पाएगा और उसको गहराई से पढ़ पाएगा। तो आपके छोटे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है लेटर का नॉलेज होना। जैसे हिंदी हो गया तो अ से अह तक, क से ज्ञ तक। अगर आपका इंग्लिश हो गया तो A to Z, ABCD जो होता है उसको A to Z पहले कैपिटल लेटर सिखाइए। जब वो कैपिटल सीख जाते हैं अच्छे से नॉर्मली, जब वो उसको बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, तब आप उसके बाद उसको स्मॉल लेटर सिखाइए।
अगर आप एक साथ सोचेंगे दोनों कराएं तो बच्चे आपके कन्फ्यूज़न में ना कैपिटल लेटर का ए टू जेड कर पाते हैं, ना स्मॉल लेटर का ए टू जेड कर पाते हैं। तो मैंने इस तरीके से आपको कुछ इजी वे बताया जो आप अपने बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं, और इसको ट्राई करके देखिए और हमें बताइए कि मेरी यह आइडियाज़ आपको कैसे लगे। ओके, थैंक यू।